नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव और नीतीश कुमार में अब महासंग्राम होने वाला है। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खतरनाक चाल चल दिए हैं, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी भयंकर ऐलान कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार जिला परिषद का चुनाव हार गए। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मुखिया का चुनाव हार गई। बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन की पत्नी मनीषा कुमारी जिला परिषद का चुनाव हार गई। तो इन सब पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार और भाजपा ने छल कपट प्रपंच और प्रशासनिक जबरदस्ती कर सरकार तो बना ली, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। बिहार के आम आवाम की इच्छा आज भी जुल्मी एनडीए सरकार को उखाड़ फेंक कर श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व ने सरकार बनाने की है। कहा जा रहा है कि अभी भी बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब तो लालू यादव ने भी दावा कर दिया है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी की ही होगी जीत। अब लालू यादव ने भी नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है। और इधर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत होना तय है, क्योंकि जन जन में यह आक्रोश है कि बिहार में उनकी चुनी हुई सरकार को तंत्र प्रपंच से बनने नहीं दिया। यानी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन बिहार सरकार ने बेईमानी करके इसे बदल दिया। और इधर राजद ने कहा कि अब जनता अपनी ताकत दिखाकर जबरदस्ती से बनी भ्रष्ट सरकार को उनकी हैसियत दिखाएगी। देखिए, राजद का कहना है कि शिक्षक बहाली के नाम पर तमाशा कर रही है बिहार सरकार। देखिए, बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। कोर्ट ने कई बार आदेश दे दिए, फिर भी बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। और इस पर राजद का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति ना हो, केवल इसी के लिए बहाने तलाश रही है बिहार सरकार। और अब सरकार की नौटंकी देखिए, सरकार द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और जबकि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पंचायत चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता ही नहीं है, और इसे खुद बिहार सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। और इन सब पर राजद का कहना है कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों के 3 लाख पद रिक्त हैं और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर धूल फांक रहे हैं। डबल इंजन सरकार बहाली के नाम पर दलाली कर रही है। एनडीए सरकार ने शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में जितने भी किसानों के फसल का नुकसान हुआ है, चाहे बाढ़ के कारण हो या अन्य कारणों से, सभी को बिहार सरकार पैसे देने वाली है। देखिए, बिहार में बाढ़ से 6,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद हो गई है। और बिहार सरकार बिहार के 30 जिलों के किसानों को 900 करोड़ से भी ज्यादा पैसे देने वाली है। देखिए, बिहार में आई बाढ़ से 30 जिलों के कुल 283 प्रखंडों में फसल बर्बाद हो गई है। और सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने कृषि विभाग को नुकसान का आंकड़ा भेज दिया है। और साथ ही कृषि विभाग के मुताबिक अतिवृष्टि और अक्टूबर महीने में लगातार बारिश के कारण खरीफ फसल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इन सभी का मुआवजा अब किसानों को जल्द ही मिलने वाला है। और जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार कुल अनुमानित राशि 875.27 करोड़ रुपए है जो किसानों को मिलेंगे। साथ ही बिहार के किसानों के लिए 96.03 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं, क्योंकि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ के कारण जमीनें खाली रह गई थी, फसल नहीं हो पाई थी। यानी टोटल 971.3 करोड़ रुपए क्षति के लिए अब किसानों को दिए जाएंगे। और बाकी के सभी नुकसानों को मिला दें तो टोटल 998.1 करोड़ रुपए बिहार के किसानों को बहुत ही जल्द उनके खाते में मिलने वाले हैं।
कहा जा रहा है कि आज पूरी तरह से महागठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस ने राजद को एक अंतिम मौका दिया है और कहा है यदि हमारी बात नहीं मानी तो हम अपने सभी विधायकों को महागठबंधन से अलग कर लेंगे। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने कहा है यदि आरजेडी कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेगी तो हम अपने सभी विधायकों को महागठबंधन से अलग कर लेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की लड़ाई को लेकर राबड़ी देवी आनन फानन में यानी भागे भागे दिल्ली से आई पटना और सीधे तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंची। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बगावती सूर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार वे आर पार के मूड में दिख रहे हैं, यानी दोनों भाइयों में तलवारें खिंच गई है और इसी बीच मां राबड़ी देवी भी दिल्ली से पटना आ गई है और सीधे पहुंची तेज प्रताप यादव के पास। और न्यूज 4 नेशन की खबर में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को राबड़ी देवी के आने की भनक लग गई थी, लिहाजा राबड़ी देवी के उनके आवास पहुंचने से पहले ही तेज प्रताप यादव वहां से निकल गए और राबड़ी देवी काफी देर तक बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर उनका इंतजार करती रही, लेकिन तेज प्रताप यादव नहीं आए और इसके बाद राबड़ी देवी को वहां से जाना पड़ा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव आग उगल रहे हैं, तो आखिर इन दोनों भाइयों का क्या होगा अब भगवान ही जाने। बिहार के लड़कियों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार नवरात्रि में बड़ी खुशखबरी देने वाली है। इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25-25 हजार रुपए, तो वहीं ग्रेजुएट लड़कियों को 50 हजार रुपए करके बिहार सरकार देने वाली है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि नवरात्रि में इन सभी बच्चियों को बिहार सरकार पैसे भेज भी देगी। देखिए, नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। नवरात्रि में नीतीश सरकार इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार रुपए और स्नातक पास बेटियों को 50-50 हजार रुपए दे देगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तो 400 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी भी कर दिए हैं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को एक आखिरी मौका दिया है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है और कहा है कि अपना जिद छोड़ें या हमारे 19 विधायकों के बगैर सरकार बनाकर दिखाएं। कांग्रेस नेता भक्त चरण ने कहा है कि सिर्फ आरजेडी 2 सीटों के लिए 19 विधायकों को खोने वाली है। कांग्रेस नेता ने कहा यदि आरजेडी 2 सीट जीत भी गए तो सिर्फ सरकार बनाने के लिए 2 सीट बढ़ेंगे, लेकिन 19 सीट कम हो जाएंगे। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अपने उम्मीदवार का नाम वापस लें, वरना कांग्रेस पूरी तरह से महागठबंधन से अलग हो जाएगी। उसके बाद तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। सीधा सीधी ये कह दिया गया है यदि तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार का नाम कुशेश्वर स्थान से वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाएगी। नीतीश के मंत्री ने लालू यादव को कह दिया है एक्सपायरी माल और कहा कि वे शेर की तरह दहाड़ने नहीं बल्कि बकरी की तरह मिमियाने आ रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं और वे उपचुनाव में होने वाले दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो इधर देखिए, बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री और भाजपा नेता जीवेश मिश्रा ने कहा है कि लालू एक्सपायरी माल है। इन्होंने कहा कि लालू की अब उम्र नहीं रही कि वे दहाड़ेंगे। वह इतने दिन बीमार रहे हैं और उसमें दहाड़ने की शक्ति अब नहीं बची है। वह मिमियाने आ रहे हैं बिहार। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लालू यादव स्वस्थ रहे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू यादव के बिहार आने या ना आने से उपचुनाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही सीट एनडीए भारी मतों से जीतेगी। बिहार में मानसून खत्म हो रहा है और अब बिहार में ठंड आने वाला है और मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार में अक्टूबर के चौथे सप्ताह में आ जाएगी ठंड। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में अक्टूबर के अंत तक सुबह और शाम में ठंड लगने लगेगी, तो वहीं नवंबर होते होते बिहार में भयंकर ठंड आ सकती है।
तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका दिया है। देखिए, आरजेडी से आउट होते ही तेज प्रताप यादव ने खेल कर दिया था। तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार करने की घोषणा कर दी थी। तेज प्रताप यादव ने तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार को खड़ा कर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव की इस चाल को नाकामयाब कर दिया है। देखिए, संजय कुमार से तेजस्वी यादव ने बात की और संजय कुमार ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है और साथ ही ये राजद में शामिल हो गए। यानी इन्होंने तेज प्रताप यादव का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ दे दिया। तो इस पर तेज प्रताप यादव पूरी तरह से बौखला गए। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उनके सलाहकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि तेजस्वी यादव के सलाहकार रच रहे हैं सी ग्रेड की कहानी। तेज प्रताप यादव का कहना है कि जो कुछ हो रहा है मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सलाहकार तुम ये फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये लोग खुद ही मुझे फंसा रहे हैं और साथ ही इनका कहना है कि ये फालतू की सी ग्रेड की कहानी कहीं और लिखना। ऐसा लगता है कि लालू यादव के बिहार आने की खबर से डर गई है बीजेपी। देखिए, कहा जा रहा है कि उपचुनाव में लालू यादव यदि चुनाव प्रचार करेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि कोर्ट से लालू यादव को इजाजत लेनी होगी। और देखिए, पक्की खबर यह है कि लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं। और देखिए, बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि लालू यादव को जमानत तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मिली है। यदि वे चुनाव प्रचार करने बिहार आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लालू यादव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। जदयू नेता ने कहा कि अगर लालू यादव चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से ये कानून का उल्लंघन होगा।